सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 52। मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हींडते आध कोस पर गाँव। पिछले साकी में जो कहा कि झाली परे दिन आथ वे अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक ये जागते बिरबा रह गई मांझ। तो यहाँ पर इस साकी के लगातार ही ये प्रकरण है। वहाँ ये था कि भूला हुआ था, उसका जन्म हुआ, मानव का जन्म हुआ, उदय हुआ, और उदय होने के बाद में जैसे सूर्य उदय होता है और अंत में दिन भर चलता हुआ सांझ को वो ढल जाता है, अर्थात मानव तन मिला, बच्चे से जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, अंत में देह छूट गई। वहाँ भूला हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाया। परंतु यहाँ एक स्थिति ऐसी है कि उसे याद आया कि मुझे ये देह मिली है तो मैं कुछ करूं। यहाँ की स्थिति थोड़ी जागृत की है, वह कुछ करने को उद्यत हुआ है। उसने ये सोचा कि मैं अपने इस मानव देह को कुछ अच्छे कार्यों में लगाऊं और कुछ अच्छा कार्य करूं। जब ऐसा उसने सोचा तो अब वो सोचने के बाद में उसने ये सोचा कि भाई कैसे किया जाए। तो जब भी कोई कार्य नया किया जाता है, नए कार्य को करने के लिए कोई हमारे मन में विचार आता है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां वो कार्य का अनुभव रखते हों। किसी हमारे छोटे बच्चे को हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं शिक्षा के लिए, तो हम पहले हमारे आसपास के पड़ोस से पूछते हैं कि भाई कौन सी स्कूल अच्छी होगी जहां मेरे बच्चे को मुझे एडमिशन दिलवाना है। जिनके बच्चे पहले से जा रहे हैं उनसे हम लोग सलाह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी हमारा कार्य होता है, कोई हमें मकान बनाना होता है, तो हम मकान बनाने वाले, किसी ने हमसे पूर्व कोई ने मकान बनाया होता है, उससे हम जाकर मिलते हैं, भाई तुम्हारा मकान किसने बनाया था, हमें भी बनाना है, हमें उस आदमी से मिलाओ। शादी ब्याह करनी होती है बच्चे बच्चियों की, तो उसमें भी हम लोग बड़े बड़े प्रबंध करने होते हैं, तो हम उन सब लोगों से मिलते हैं, भोजन बनाने वाले से मिलते हैं, सामियाना लगाने वाले से मिलते हैं, ऐसी सारी व्यवस्था करने वाले जानकार लोगों से मिलते हैं और व्यवस्था हम करवाते हैं। इसी प्रकार से जब ये नरदेह में मानव आया है और ये मानव जब ये सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो फिर वह ऐसे लोगों के पास जाता है कि मैं क्या अच्छा करूं, कैसे अच्छा करूं, क्या अच्छा है। एक दृष्टांत के द्वारा ये समझा रहे हैं सदगुरु कबीर कि जिस तरीके से कोई परदेसी अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में प्रदेश में जाकर रहने लगता है, वहां वह कुछ धन कमाता है रोजगार करके, फिर उसे अपने गांव की याद आती है, तो वह याद करता है कि मुझे अपने घर चलना चाहिए। मन कहे कब जाइए, तो उसके मन में उतावलापन लगता है कि मैं कब वापस घर जाऊं, ऐसा उतावलापन उसके अंदर लग जाता है। लेकिन मन तो संकल्प विकल्प ही करता है, ये निश्चय नहीं कर पाता है। तब चित्त में ये बात उठती है कि कब जाएगा, जाना है तो आज ही जा, और ऐसे कहते हुए उसका संकल्प पूरा होता है और वह चल देता है। परंतु चलने के उत्साह में रास्ता भूलकर वो जब चलता है, रास्ता ढूंढता नहीं है और चल देता है बिना रास्ते ढूंढे। तो चलते चलते वो 6 महीने तक चलता है, हाँफते दौड़ते जल्दबाजी करते हुए वो चलता है। दौड़ते दौड़ते जब वो एकदम चलता है, क्योंकि वह
सोच विचार कर नहीं चलता है, वो बिना विचारे चल देता है और बड़ी तीव्रता से चलता है। चलते चलते उसका गांव बिल्कुल नजदीक आ जाता है और उस नजदीक गांव आते आते वो इतना थक जाता है कि वो वहीं गिर पड़ता है और उसकी देह छूट जाती है। तो इस दृष्टांत से सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम अच्छा कार्य करने के लिए भी सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस संसार में विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियां चलती रहती हैं। गुरु और परपंचियों ने विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियों का जाल उपदेश बना रहा है। उन उपदेशों को सुनकर, उनकी वाणियों को सुनकर तुम्हारे मन में ऐसा संकल्प विकल्प उठता है कि हमें भी कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, हमको भी ऐसे गीत गाने चाहिए, हमें भी ऐसे भजन गाने चाहिए। और इन रोचक वाणियों में ईश्वर, ब्रह्म, स्वर्गलोक, नरकलोक, चार मुक्ति, इनका वर्णन होता है। ज्यादातर भजनों में ऐसा ही, जो भजन गाए जाते हैं, रोचक वाणियां गाई जाती हैं, उनमें ऐसा ही कहा जाता है कि चार मुक्तियां मिलती हैं, स्वर्गलोक मिलता है, वैकुंठ मिलता है, तुम्हारा जो भी शिवलोक मिलता है, साकेत लोक मिलता है, ज्वालालोक मिलता है, इस तरीके की ईश्वर प्राप्त होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर सब दुख मिट जाते हैं। ऐसा उन वाणियों में ब्यौरा होता है, वर्णन होता है और बड़ी रोचकता के साथ में वो वाणियों को गाते रहते हैं। उन वाणियों को लगातार सुनते हुए, क्योंकि यह मानव जो है पूरा जीवन अपने आप को भोग वासनाओं में लगाए हुए रहता है, भोग भोगने में लगाए हुए होता है, खूब धन कमाता है, धन कमाने में ही इसका जीवन लगा रहता है। फिर उस धन को कमाकर उस धन के आधार पर भोग वस्तुओं को प्राप्त करता है, उन भोग वस्तुओं का भोग लेकर ये पूरा जीवन अपने आप को ऐश्वर्य में बिताता है। ऐसा करते करते, अर्थात ये वह स्थिति है जो अपने आप से दूर है, अपने आप को छोड़कर काल्पनिकता में उलझकर, काल्पनिकता का की वासनाओं की, जब इच्छाओं में, वासनाओं में ये मन लगा रहता है तो ये अपने उस आनंद में ही पड़ा रहता है, लगा रहता है। विषय आनंद, भोग आनंद, इनमें लगा रहता है। जैसे शराबी है, शराब पीकर अपने आप को आनंदित करता है, जुआरी है, जुआ खेलकर अपने आप को आनंदित करता है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ व्यक्ति वेश्यावृत्ति करके अपने आप को आनंदित करता है। तो उन वासनाओं में लगकर, भोग में लगकर ये अपने आप को आनंदित करता हुआ अपने आप से अलग होता है, आनंद में उलझा हुआ रहता है। अर्थात ये अपने आप के देश में नहीं रहता, अपने आप में नहीं रहता, और ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई परदेश में रह रहा है। अब कहीं वो इन रोचक वाणियों को सुन लेता है, वो रोचक वाणियों को सुनकर उनके ऊपर आकर्षित होता है और फिर वो वहां से ग्लानि प्राप्त करता है, उन भोग वासनाओं से अलग हटता है और भोग वासनाओं से अलग हटकर वो भी कुछ ऐसा करने लगता है कि मैं भी कुछ ऐसी भक्ति करूं, मैं भी ऐसा कुछ कार्य करूं तो मुझे भी ये स्वर्ग लोक मिले। क्योंकि उसे भय बताया जाता है कि तू इन भोग पदार्थों में पड़ा हुआ है, तू नरक में जाएगा, जब तेरी देह छूटेगी तो तू नरक में जाएगा, ऐसा उसको भय बताया जाता है। वाणियां इनमें रोचक वाणियां हैं, भयानक वाणियां हैं और यथार्थ वाणियां हैं। तो रोचक वाणियां, भयानक वाणियां से वो उलझ कर, भ्रमित होकर वो भी अपने कार्य में इनमें लगता है और वह सोचता है कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं जो मुझे भी मुक्ति मिले। फिर वह उनसे बात करता है, उनके पास जाता है कि भाई मुझे भी
कुछ ऐसा रास्ता बताओ तो मैं भी मुक्ति प्राप्त करूं। तो उसे दिलासा दिया जाता है 7 स्वर्गों का। 7 प्रकार के स्वर्ग बताते हैं कि भाई विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, शिव की आराधना करोगे तो तुम्हें शिवलोक मिलेगा, राम जी की आराधना करोगे तो साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की आराधना करोगे तो तुम्हें गोलोक मिलेगा, किसी देवी की पूजा करोगे तो तुम्हें ज्वालालोक मिलेगा। इस प्रकार के उनको आशा भरोसा दिए जाते हैं। फिर तुम अगर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भक्ति करोगे तो तुम्हें 4 प्रकार की मुक्ति का मिलेगा, 4 फल मिलेंगे, ब्रह्म मिलेंगे। 4 मुक्ति सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। सालोक मुक्ति का अर्थ होता है कि जिस ईश्वर की तुम आराधना प्रार्थना करोगे उनका लोक तुम्हें मिलेगा। जैसा कि कहा है, विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हें विष्णु वैकुंठ लोक मिल जाएगा, शिव की आराधना प्रार्थना करोगे तो तुम्हें शिवलोक मिलेगा, राम की आराधना प्रार्थना करोगे तो तुम्हें साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की आराधना प्रार्थना करोगे तो तुम्हें गोलोक मिलेगा। ये सालोक्य मुक्ति है। उनका लोक तुम्हें मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। फिर है सामीप्य मुक्ति, अर्थात तो जिस इष्ट के तुम भक्ति प्रार्थना करोगे उसके सामीप्य प्राप्त करोगे, उनका सानिध्य प्राप्त करोगे, उनके पास में बैठोगे। फिर है सारूप्य मुक्ति, जिस इष्ट का तुम आराधना प्रार्थना करोगे उसका रूप स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वैसे तुम बन जाओगे। फिर सायुज्य मुक्ति, फिर तुम मुक्त हो जाओगे, उनके बीच उनके साथ रमण करोगे, उन्हीं का जैसे हो जाओगे, उनके साथ ही रह जाओगे, तुम्हारा आवागमन नहीं होगा। ऐसी मुक्ति की आशा भरोसा दिया जाता है। 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष फल तुम्हें मिलेंगे। अर्थ का मतलब होता है खूब धन धान्य प्राप्त होगा, अच्छे धर्म पर चलो। तुम्हारा धर्म ये है, तीर्थ व्रत में जाओ, वहाँ स्नान ध्यान करो, दान पुण्य करो, होम यज्ञ करो, देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ाओ, उपासना करो। फिर काम, तुम्हारे जितने भी संसार के कार्य हैं वो सब पूरा करेंगे। ये देवी देवता तुम्हारे जितने भी संसारिक कार्य हैं उनको सबको पूरा करेंगे। और फिर अंत में तुम्हें मोक्ष, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। ऐसा कहकर, ऐसा सुनाकर ये गुरुआ प्रपंची लोग उनको आशा भरोसा देते हैं। अब उसको तो बेचारे को, किसी भी मानव को शुरुआत में ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं। उसने उनसे सलाह ली, गुरुआ उस प्रपंचियों से सलाह ली। उसको कौन मिले? योगी। योग साधना के आधार पर तुम अपने आत्म तत्व को प्राप्त करो, आत्म तत्व से परमात्मा को मिल जाओगे। भक्तों से मिले तो भक्तों ने कहा कि तुम ईश्वर की प्रार्थना करो, वह ईश्वर सब संसार को चलाने वाला है, वही ईश्वर के बगैर ये पत्ता नहीं हिलता, संसार वह रास्ता है, वही उसी से ने हमको जन्म दिया है, वही हमको मारता है, वही हमको दुख सुख भी वही देता है। उसकी आराधना प्रार्थना करने से उसकी कृपा हमारे पर बरसती रहेगी तो हमको कोई प्रकार का दुख नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, और अंत में हम उनके चरणों में विश्राम पा जाएंगे। फिर ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान सुनाकर अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, द्वैताद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, उनकी मान्यताओं के आधार पर उनको अब ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं और अनुमान कल्पना में लगा देते हैं। ज्ञानी भक्त योगी अनेक प्रकार की मान्यताओं के आधार पर अनेक प्रकार के मतों में रचना करके उन लोगों को, विचारों को वहां उसमें उलझाते थे। उसने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, परंतु वह उनमें उलझा करके उनको गुमराह कर देते हैं। अब इस मन में ये सारी बातें मन को प्राप्त होती हैं।
मन में ये बातें जागृत होती हैं, संकल्प विकल्प उठता है, अनुमान कल्पना उठने लगती है। फिर यह कहता है कि मन ऐसा ज्ञान सुनकर उसके अंदर उतावलापना जागृत होता है और वह सोचता है कि मैं कब ऐसा करने लगूं, मैं कब, मेरे साथ ऐसा कब होगा। वो उतावलापना करने लगता है। कब वो ब्रह्मांड में पहुंचे, कब वो विष्णु लोक में पहुंचे, वो कब शिवलोक में पहुंचे, ऐसा उतावलापना उसके अंदर जग जाता है। कब भक्ति करके मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, ऐसा उसके अंदर मन के अंदर संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। ऐसा कहते हैं जब चित्त चंचल वाचक ज्ञानी लोग अब हम कब ब्रह्म परमात्मा से जाकर मिलें, ऐसा कहने का चिंतन करता है। चित्त चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि उसका अनुसंधान करती है और चित्त और मन से अनुसंधान होकर के बुद्धि उसका निर्णय करती है कि मैं अब ऐसा करूं। ऐसा विचार करके वह गुरु प्रपंचियों के पास जाता है और जैसा उसका गुरु मिल जाता है उसको वो अपना गुरु बना लेता है। और उसमें योगी हो सकता है, भक्त हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, जैसा उसको संजोग बैठता है उसको अपना वो गुरु बनाकर और उस पथ पर चलता है। कोई भक्त गुरु मिलता है तो उसको भक्ति का मार्ग बता देता है, कोई विष्णु भक्ति का मार्ग बता देता है, कोई शिव भक्ति का मार्ग बता देता है। ज्यादा करके दो ही पंथ, शैव और वैष्णव, ये दो पंथ भारत में हैं और इन दो प्रकार के ही लोग। तीसरा है शक्ति उपासना, वहां भी लोग जाते हैं जहां विभिन्न प्रकार के उपासना होती हैं। जैसा गुरु मिल जाए वो उस गुरु के आधार पर उसको गुरु मानकर उस पर चलता है। जैसे कहा है कि कुल प्रमाण जल प्रमाण माछली, कुल प्रमाण बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसको वाकी शुद्धि। अब तीन प्रकार के गुरु हैं, योगी गुरु हैं, भक्त गुरु हैं, ज्ञानी गुरु हैं। अब वो उसका जैसा संयोग बैठा हुआ वहां पर शिष्य बनकर वो उनके आधार पर चलता है। अब अगर वो योगी गुरु के पास शिष्य हो जाता है तो योगी योग सिखाते हैं, षट चक्र वेदन सिखाते हैं और षट चक्र वेद करते करते उसको जीवन भर उसमें लगा देते हैं। क्योंकि यह जो योग विद्या एक ऐसी विद्या है कि इसके लिए इंद्रियां साफ करनी होती हैं, जिसमें 6 कर्म बताए जाते हैं, नोति धोती, कुंजर क्रिया, नति धोती क्रिया, जिसमें नाक के दोनों छिद्रों को साफ किया जाता है, मुंह में हाथ का कपड़ा लेकर निगला जाता है, साफ किया जाता है, गुदा में पूरी धोती डालकर गुदा साफ किया जाता है, बहुत सारा पानी पीकर उगल उगल कर पेट साफ किया जाता है। इस क्रियाओं को करते करते लिंग में नस्तर डालकर लिंग का मार्ग साफ किया जाता है। ये क्रियाओं को करके फिर वह कुछ मुद्राओं को धारण करता है, जिसमें खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, चांचरी मुद्रा, अगमगोचरी मुद्रा, इन मुद्राओं को धारण करता है। फिर ध्यान विधि सीखता है, फिर हठ योग, प्राणों को रोककर कुंडली जागरण करना, ये योग विधियों में वो लगा रहता है और इनको सीखते सीखते ही उसका पूरा समय गुजर जाता है। और जब वो सीखने को होता है तब तक तो उसकी देह जर्जर हो जाती है और वह उसको परिपूर्ण करते करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अर्थात थोड़ी सी देर, थोड़ी सी आगे पहुंचने के लिए वो जैसे उद्यत होता है उसका शरीर छूट जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी लोगों के पास जा पहुंचता है, ब्रह्मज्ञानियों के पास जाता है। ब्रह्मज्ञानियों के पास जब वो जाता है तो ब्रह्मज्ञानी उसको ब्रह्मज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मज्ञान जब सुनाते हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं सुनाई जाती हैं, सुविच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा,
ये 3 भूमिकाएं बाहर की भूमिकाएं होती हैं, जिनमें तीर्थ व्रत करना, ईश्वर आराधना करना, ये सी विधियां सिखाई जाती है। फिर उसके बाद में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान, ये सब सिखाते हैं। फिर उसमें आगे बढ़कर तनुमानसा के बाद में चौथी भूमिका में जब जाता है असंग शक्ति, पदार्थ भामनी, इस तरीके की भूमिकाओं में बढ़ते हुए तुरिया भूमि 7वीं भूमिका तक वो पहुंचता है। और वो 7वीं भूमिका तक पहुंचते पहुंचते ब्रह्म ज्ञान को जानते जानते, क्योंकि एक ब्रह्म तो एक अनुमान है, उस अनुमान में पहुंचते 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 अंत में वो कहता है कुछ नहीं प्राप्त होता। तो वही गुरु उसको कहते हैं कि भाई वो ब्रह्म तो सर्वव्याप्त है, वह ब्रह्म तो तुरिया अतीत है, वो मन और वाणी और बुद्धि से तो परे है, उसको जाना ही नहीं जाता, जान ही नहीं सकते, वो तो नेति नेति है। ये सब ऐसा कहते कहते ही वो उनमें ध्यान विचार करते करते ही उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं, आखिर देह छूट जाती है। फिर भक्त है। भक्त कोई ईश्वर का भक्त होता है, कोई परमात्मा का भक्त होता है, कोई शिव का भक्त होता है, कोई राम का भक्त होता है, कोई कृष्ण का भक्त होता है, कोई विष्णु का भक्त होता है। वो उनकी भक्ति में ही लगा रहता है और वह अपने आप को भक्ति करते करते उसको कोई दर्शन नहीं हो पाते और अपने वो इस भक्ति में ही अपने आप के प्राण पखेर उड़ जाते हैं, उसका देह छूट जाता है, परंतु उसको प्राप्ति किसी प्रकार की किस नहीं हो पाती। अर्थात 6 चक्र भेदते भेदते योगियों के द्वारा 6 चक्र का नाम दिया। 6 चक्र अर्थात 6 माह से चलते चलते अंत में योगी, ज्ञानी, पंडित, ये सब लोग आकर जिस तरीके से उसमें कहा गया 6 कोष चलते चलते, तो 6 पग अर्थात यहाँ भी 6 भूमिकाओं को चलते चलते, अगर ब्रह्म ज्ञान ला रहा है तो 6 भूमिकाओं को चलते चलते ही उसके प्राण पखेर उड़ गए, 7वीं भूमिका तक वो पहुंच ही नहीं पाता। योगी 6 चक्र को भेदते भेदते, 7वें चक्र को भेदते भेदते उसकी प्राण पखेर उड़ जाते हैं। जैसे चरम भूमिका ज्ञान की है, उसके ऊपर परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, स्थान है, बिंदु मात्र केवल पद है, सो वह ज्ञानी को अद्वैत मात्र पहुंचने पर स्वमेव प्राप्त हो जाता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके, वह विश्वास करके आगे पहुंचता है, लेकिन वो वहां तक पहुंचते पहुंचते 6ठे भूमिका तक पहुंचते पहुंचते उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से चक्रों को भेदते भेदते योगी मूल कमल, उसको भेदते भेदते छठदल कमल, नाभि कमल, फिर हृदय कमल, फिर कंठ कमल, फिर आज्ञा चक्र, इनको भेदते भेदते ही जो सहस्त्राधार सबसे आगे का 7वां जो चक्र है उसको भेदते भेदते उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो व्यक्ति जो भी, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, पहली बार सब व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग पर, अपने आप को मुक्त करने के मार्ग पर जब चल पड़ते हैं, जब वो ऐसा निश्चय करते हैं कि मुझे भी मुक्ति को प्राप्त करनी चाहिए, मैंने इस संसार में खूब भोगा, खूब पदार्थों को भोगा, खूब ऐश्वर्य भोगा, खूब धन कमाया, खूब परिवार बढ़ाया, परंतु अब मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा वो जब सोचता है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति का, मानव का जो लक्ष्य होता है वो यह 4 फलों को प्राप्त करने का होता है। 4 फलों को प्राप्त करने का उसका सर्वप्रथम अर्थ अर्थात धन कमाए, धन कमाने के साधन कमाए, लेकिन उनमें उस धन कमाने के साधन में ईमानदारी, नेक नीति से वो धन कमाए, छल कपट पाखंड से वो धन नहीं कमाए। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन सब कुछ है, परंतु धन सब कुछ इतना है कि अपने संसार के भर का कार्य उसका हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का लालच उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन तो सारे संसार का धन भी आ जाए तो भी लालच खत्म नहीं होता। फिर धर्म, उसे धर्म क्या करना है,
अब यहाँ ये धर्म नहीं है कि कोई मुस्लिम बन जाए या कोई हिंदू बन जाए या कोई कर्मकांडी बन जाए या यहूदी बन जाए या जितने भी धर्म हमारे विश्व में चल रहे हैं उनको पालन करे, ऐसा नहीं। सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ धर्म मानव धर्म है। वो मानवता की सेवा करे, परोपकार करे। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। फिर काम संसार भर के स्वार्थी कार्यों को त्याग कर वह परमार्थी कार्य करे। अपने स्वार्थ के साथ जीवन नहीं जिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, कार्य तो सभी करने होते हैं, घर के लिए भी करने करते हैं, बच्चे बच्चियों को पालन पोषण करना है, स्त्री को भी देखना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, समाज की सेवा भी करनी है, परंतु उसमें स्वार्थ न रखे। ये सब काम परमार्थ समझ कर करे। बच्चे बच्चियों को पालना, अपने बच्चों को पाल पोष करके शिक्षा दीक्षा देना, ये भी एक परमार्थ कार्य है, क्योंकि हमसे, हमारे शरीर से अलग दूसरा है, चाहे पुत्र है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई भी है, लेकिन हमारे शरीर के से कोई अलग है तो वो दूसरा ही है, वो दूसरा ही माना जाता है। तो उनकी सेवार्थ जो हम कार्य करें वो परमार्थ करके करें, स्वार्थ करके ना करें कि मैं मेरे बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूँ, ये आगे जाके हमें सहायता करेंगे या हमारी सेवा करेंगे, ऐसी इच्छा रखते हुए ना करें। ऐसी इच्छा रखते हुए ये स्वार्थ है, क्योंकि ऐसा करने मात्र से, ऐसा सोचने मात्र से हमारे मन में स्वार्थ जागृत रहता है। तो परमार्थ कार्य करें। फिर अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करें। बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दे, त्याग दे। उनके साथ इतना मोह न रखे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, परंतु उनके साथ बंधे नहीं। ये मोक्ष स्थिति है। उनमें अगर बंध कर रहोगे तो मरते जब दम तक, आखिरी श्वास रहते तक भी उनसे छूट नहीं पाओगे, और यही तुम्हारा मोह बंधन तुम्हें बांधे रखेगा। और अंत में तुम जब प्राण त्यागोगे इस देह से, बड़ा कष्ट तुम्हें मिलेगा। वही कष्ट स्वर्ग या नरक की स्थिति को बताने वाले होते हैं। पूरे संसार में, पूरे जीवन में तुमने धोखे से, छल से, कपट से धन कमाया, अपना जीवन व्यतीत किया, इसमें कहीं भी दया नहीं रखी, दया प्रेम के साथ कहीं किसी के साथ नहीं रहे, तुम्हारे स्वार्थ के साथ तुमने जीवन जिया, तो अंत में वही निर्दयता, वही छल कपट पाखंड, वो दृश्य तुम्हारे सम्मुख आएंगे और तुम उनको देखकर विचलित होते रहोगे, व्याकुल होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, और अंत में दुखी अवस्था में तुम प्राण त्यागोगे। और अगर तुम परमार्थ को धारण करते हुए सारे संसार के कार्य करोगे, क्योंकि जो संसार में तुम आए हो तो तुम्हारे बहुत सारी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को तुम परमार्थ कार्य समझकर करोगे, तो वही परमार्थी कार्य तुम्हें सुख समृद्धि देंगे, प्रसन्नता देंगे। और जब तुम इस देह को त्यागोगे, उस समय तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। लोग तुम्हारे आसपास खड़े होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हें देखते हुए रोएंगे कि यह व्यक्ति हमको छोड़कर जा रहा है, इसे अभी नहीं जाना चाहिए, इसके कार्य की अभी बहुत जरूरत है। ऐसा सोचकर वो तुम्हारे लिए रोएंगे, और जब वो रोएंगे तो तुम उनको ढांढस दोगे कि मत रो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें परोपकारी बनना पड़ेगा। परंतु स्वार्थ जीवन तुम्हें अंत समय में बड़ा कष्ट प्रिय देगा। यही नरक की अवस्था होगी। यहीं पर, उस जगह पर ही साहिब कबीर की जो साकी है कि कबीरा हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये स्थिति को करने के लिए हमें स्वार्थी भावनाओं को त्याग कर परमार्थ भावना के आधार पर कार्य करना चाहिए। ऐसा करोगे तो कहीं कोई गांव दूर नहीं होगा, तुम्हारे पास में ही मिलेगा, और स्वार्थ के साथ अपना जीवन जियोगे तो वो गांव जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो अत्यंत दूर रहेगा, वह तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं पाएगा।
जो कि तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम उसका भेद नहीं जान पाओगे और अंत में उस भेद को जानते जानते जानने की कोशिश में ही अपना प्राण त्याग दोगे।